हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। तो ये करंट अफेयर्स है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर आपका कोई डिफेंस एग्जाम है या कोई भी टीचिंग एग्जाम है, सभी में आपके लिए हेल्पफुल है। ये देखिए पूछे ही जाते हैं। अभी आपको पता है 2024 में नोबेल प्राइज़ मिले थे। मैंने इससे भी पहले एक डिटेल में इसकी क्लास बनाई थी, अगर आपको मेरे चैनल पर मिल जाती है तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आज हम नोबेल प्राइज़ 2024 को पढ़ेंगे कि किस किस को मिले और किसकी स्टडी करने के लिए इनको मिले। फिर हम इस तरीके से सारे ही जितने भी प्राइज़ हैं, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी चल रहे 2025। तो 2025 में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आप ये बात याद रखिएगा कि इसमें आपके 2023 से 2024 दोनों की ही करंट अफेयर आपसे इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, तो कम से कम पिछले 2 सालों की करंट अफेयर को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज़ 2024 को पढ़ना। सबसे पहले हम देखेंगे किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो देखिए, एक मिलता है मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस और इकोनॉमिक्स में। तो अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला है विक्टर एम्ब्रोज को, जो कि अमेरिका से हैं, और गैरी रुबकुन को, जो कि ये भी अमेरिका से हैं। तो मेडिसिन में याद रखना, अमेरिका अमेरिका दोनों को ही अमेरिका से मिला है। किसके लिए मिला है? फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनएज। इन्होंने जो राइबो न्यूक्लियर होते हैं, राइबो न्यूक्लियोसिस आई थिंक, तो उनके लिए इन्होंने डिस्कवरी की थी कि जो माइक्रो आरएनएज हैं, इनकी डिस्कवरी की है, जो कि बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक योगदान इन्होंने दिया है, तो इसलिए इनको मिला है। इसके बाद बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मिला है जॉन जे हॉपफील्ड को, ये भी अमेरिकन है, और जोफ्रे ई हिंटन, ये ब्रिटिश कनेडियन है, यानी कि ब्रिटिश और कनेडियन बोथ हैं। तो इन दोनों को मिला है, और इनकी इसलिए मिला है फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इनेबलिंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है उससे रिलेटेड जो मशीन लर्निंग, एआई से रिलेटेड जो मशीन लर्निंग होती है, इन्वेंशन से रिलेटेड इनको ये मिला है अवार्ड। इसके बाद है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मिला है डेविड बेकर को, ये भी अमेरिकन है, डेमिस हसाबिस ये ब्रिटिश हैं, और जॉन एम जम्पर ये अमेरिकन है। आपने एक चीज़ देखी, अमेरिकन को सबसे ज़्यादा अवार्ड यहाँ मिले हुए हैं, तो ये थोड़ा आप रखेंगे ध्यान आगे, तो आपके लिए इजी हो जाता है ये पढ़ना। डेविड बेकर को किस लिए मिला है? फॉर हिज इनोवेटिव वर्क इन कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, एंड डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जम्पर फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग एआई बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस। इनको मिला है कि प्रोटीन डिज़ाइन के कंप्यूटेशंस के लिए, और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है एआई बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए इनको मिला है केमिस्ट्री में। इसके बाद है पीस, तो पीस शांति में पुरस्कार निहोन हिदांग को मिला है, जो कि जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एफर्ट्स टू क्रिएट ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। देखिए, जापान में परमाणु बम गिराए गए थे, आपको सबको पता होगा, अमेरिका के द्वारा। तो क्या हुआ, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान में परमाणु बम गिराए गए तो यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी तक उसका असर देखने को मिलता है, लोग विकलांग पैदा हुए, बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब हुई। तो ऐसा आगे ना हो, तो निहोन हिदांग्यो नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान में, जो इस काम को करती है कि परमाणु बम का विरोध करती है, शांति लाने की बात करती है, इसलिए इनको मिला है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में मिला है डेरोन एस मोगलू को, जो कि टर्किश और अमेरिकन दोनों हैं, सिमोन जॉनसन को, जो ब्रिटिश अमेरिकन है, और जेम्स रॉबिन्सन को, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन है। किसके लिए? फॉर द स्टडी ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे वो प्रॉस्पेरिटी, किसी की संपन्नता को अफेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इसलिए इनको अवार्ड मिला है। लिटरेचर में हैन कांग को मिला है, साउथ कोरिया से हैं ये, किसके लिए? फॉर डीपली पोइटिक प्रोज दैट एड्रेसेस हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड हाईलाइट्स द फ्रेगलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। किसके लिए? लिटरेचर में इन्होंने बहुत अच्छा पोइटिक काम किया है, प्रोज का वर्क किया है, हिस्टोरिकल ट्रॉमा को इन्होंने बताया, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है और ह्यूमन लाइफ पर क्या उसका असर पड़ा है, तो वो सारी जानकारी इन्होंने दी है। तो ये है नोबेल प्राइज़ 2024। अब हम इसी क्लास में क्या करते हैं, ब्यूटी कंपटीशन 2023 से 24 भी हम इसमें पढ़ते हैं। फिर हम इस तरीके से जल्दी से कंप्लीट करेंगे अपनी क्लासेस को, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ी क्लासेस ना हो। तो मिस यूनिवर्स 2024, तो हम यहाँ 2024 के मिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो ये मिला है विक्टोरिया जेर थीवलिंग को। अगर मैं इसमें थोड़ा प्रोनाउंस उल्टा सीधा हो रहा है, तो अगर आपने कहीं हिंदी में पढ़ा हो तो आप वहाँ प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो विक्टोरिया ये जेर
थेलविक को यहाँ पे डेनमार्क की हैं, यहाँ पे वो मिस यूनिवर्स बनी है, डेनमार्क से बनी है 2024 में। फेमिना मिस इंडिया, अगर इंडिया की बात करूँ तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब मिला है निकिता पोरवाल को, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश, एमपी से। इसके बाद है मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2024, तो ये रशेल गुप्ता को पंजाब से हैं, इनको मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2024 ये अवार्ड मिला है। इसके बाद है मिस इंडिया यूनिवर्स 2024, अगर हम मिस इंडिया यूनिवर्स की बात करें तो रिया सिंह है गुजरात से, तो इनको ये अवार्ड मिला है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 में ध्रुवी पटेल को मिला है। अगर वर्ल्ड वाइड की, ये यूनिवर्स की बात की गई है, ये वर्ल्ड वाइड की बात की गई है ध्रुवी पटेल को। इसके बाद है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, यहाँ पे मिस यूनिवर्स इंडिया, यह याद रखिएगा ये मिस इंडिया यूनिवर्स है, यानी कि इंडिया से यूनिवर्स। इसके बाद है मिस यूनिवर्स इंडिया, तो ये रिया सिंह को मिला है, ये गुजरात से हैं। तो मिस इंडिया यूनिवर्स और ये मिस यूनिवर्स इंडिया ये एक ही बात है, ये दोनों बस अलग अलग करके बता दिए हैं और इनकी स्पेलिंग में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी आप देखेंगे ये सेम ही है। इसके बाद है मिस वर्ल्ड 2024 में क्रिस्टीनिया सिक्कोवा को चेक रिपब्लिक से हैं, तो इनको ये मिला है मिस वर्ल्ड 2024, चेक रिपब्लिक वाले लेके गए अब की बार। मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्च को मिला है, यूएसए से हैं ये। और मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का श्वेता सरदा मुंबई से मिला है, ठीक है, श्वेता सरदा। तो ये हैं ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स 2023-24 की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2024 के बारे में। तो ये बायोलॉजी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, एक 2022 में ये मिला था, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी में मिला है अश्विनी कुमार और मधिका सुब्बा रेड्डी को, और केमिस्ट्री में मिला है काटू बिज्जू देवव्रत मैती को, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर साइंस में मिला है विमल मिश्रा को, और इंजीनियरिंग साइंस में मिला है दीप्ति आर साहू रजनीश कुमार को, मैथमेटिक्स साइंस में मिला है अपूर्वा खरे नीरज कायल को, और मेडिकल साइंस में मिला है दीप यमन गांगुली को, और फिजिक्स में मिला है आनंदी दास वासुदेव दास गुप्ता। वैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 में मिले थे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो आप इस तरीके से एक बार अपने नोट्स खुद बना लो या इनके स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद है रमन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? मैग्सेसे अवार्ड 2024 का, तो ये मिला है कर्मा फुंतसो को भूटान से, और गुशैन थी नागोग फुओंगो को वियतनाम से, परवीजा फरहान को इंडोनेशिया से, और मियाजाकी हायो को जापान से, और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को थाईलैंड से मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 की। देखिए नोबेल प्राइज़ 2022 हमने पढ़ 2024 पढ़ लिए, एक बार हम नोबेल प्राइज़ 2023 भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। वैसे ज़्यादा पूछने के चांसेस 2024 के हैं, लेकिन फिर भी एक बार पता होने चाहिए। मेडिसिन में मिला था कटालिन कारिको को, जो कि हंगरी से थे, और ड्रू वेसमैन को, जो कि यूएसए से थे। किसके लिए? फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन दैट इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। इन्होंने कोविड-19 के अगेंस्ट एक इफेक्टिव mRNA वैक्सीन बनाई थी, उनका डेवलपमेंट किया था, इसलिए उनको मिला था। फिजिक्स में मिला था पियरे एगोस्टनी को, और फेरेंस क्रोस को, और NAL हुलियर को। ये ट्यूनीशिया से हैं, ये हंगरी से, और ये फ्रांस से हैं। किसके लिए? इन्होंने क्या किया था? 4 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट की एटोसेकंड की बात की थी, माइक्रोसेकंड और माइक्रोसेकंड नहीं, एटोसेकंड, बहुत छोटे हिस्से लाइट की इन्होंने बात की थी, उसकी स्टडी की थी, तो इनको ये मिला था। केमिस्ट्री में मिला था मोंगी बावेंडी फ्रांस से, और लुइस ई ब्रूस यूएसए से, और एलेस्की याकीमोव रसिया से। किसके लिए? क्वांटम डॉट्स की स्टडी करने के लिए मिला था। इसके बाद पीस में मिला था नरगिस मोहम्मदी को ईरान से। किसके लिए? अगेंस्ट लड़े थे ये जो वुमेन थी ईरान में, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए और उनके फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ाई की थी। इकोनॉमिक्स में मिला था क्लोडिया गोल्डन को यूएसए से। किसके लिए? फॉर हैविंग एडवांस्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। जो वुमेन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, देखा आपने पूरे में पढ़ा होगा, तो वुमेन की जो लेबर मार्केट आउटकम्स है उसको समझने के लिए। लिटरेचर में जॉन फॉसे है नॉर्वे से, अपने इनकी इनोवेटिव प्लेस के लिए और प्रोज के लिए
जो इन्होंने वॉइस उठाई थी किसके लिए, जो बोल नहीं पाते थे, तो उनके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। तो ये है नोबेल प्राइज़ 2024 तेज ब्यूटी कॉम्पिटिशन शांति स्वरूप और रमन मैग्सेसे अवार्ड। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर थोड़े से बोरिंग लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इन्हें हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अगर आपको इनके न्यूमेरिक पता है कहीं से तो आप एक बार कर लीजिएगा, आप एक बार अपने नोट्स बनाकर पढ़िए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आई होप कि क्लास आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। थैंक यू।